मांस भक्षण करने से आपका आहार अशुद्ध होता है, आहार अशुद्ध होने से आपका विचार अशुद्ध होता है, और विचार अशुद्ध होने से आपका कर्म अशुद्ध होता है, और कर्म अशुद्ध हो जाने के कारण आपको रिजल्ट भी उतना ही खतरनाक मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहते हो हमारे बच्चों का आचरण ठीक नहीं है, मैं कहता हूं कि आपके बच्चों का आहार ठीक नहीं है, इसलिए आचरण ठीक नहीं है। एक बात समझ लीजिए, ठाकुर जी अपने प्रियजनों को ही अपने उत्सव में बुलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठाकुर जी आपसे प्यार करते इसीलिए आप यहाँ ठाकुर जी ने इनवाइट किए हुए हो, अदरवाइज ठाकुर जी आपको इनवाइट नहीं करते, आते ही नहीं। आप लोग आए हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। चलिए मैं कुछ सार्थक बातों के साथ आज के क्रम को प्रारंभ करता हूं। हमारे पुराणों में नरकों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नरकों का वर्णन किया गया है। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब भागवत सुना रहे हैं तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये जो आप नरकों की बात कह रहे हैं, ये नरक कहां हैं? ध्यान से सुनिए। आजकल काफी लोग कहते हैं नरक किसने देखा है, कौन देख के आया है? 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। 14 भुवन हैं। हम और आप अधिकांश 14 भुवन कहां हैं? 7 लोक ऊपर, 7 भुवन ऊपर और 7 भुवन नीचे। पृथ्वी के नीचे 7 भुवन है और 7 भुवन ऊपर। लेकिन हम सब को जो जानकारी है वो जानकारी मात्र मृत्यु लोक की है, क्योंकि ये हमको दिख रहा है। लेकिन जो आपको दिख रहा है वह भी हमारे पुराणों में वर्णित है, जो आपको दिख रहा है। तो अगर वो आपको दिख रहा है तो आपको बिलीव करना होगा। लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी हमारे पुराणों में है, जो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको कभी ना कभी इस विषय पे विश्वास करना ही पड़ेगा। आज ये कथा हम अपने कर्म के ऊपर कह रहे हैं। कृष्ण महोत्सव की ओर तो चलेंगे ही। युवाओं में आजकल मांस खाने की बड़ी जिद है, होड़ है। टीवी चैनल्स में ऐड भी ऐसे ऐसे आते हैं, उन ऐड को देख देख के भी मांस खाने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। एक चीज समझ लीजिए, मांस भक्षण करने से आपका आहार अशुद्ध होता है, आहार अशुद्ध होने से आपका विचार अशुद्ध होता है, और विचार अशुद्ध होने से आपका कर्म अशुद्ध होता है, और कर्म अशुद्ध हो जाने के कारण आपको रिजल्ट भी उतना ही खतरनाक मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस बात को ऐसे समझिए, आपको ये बात ऐसे समझ में आएगी जैसे आप स्कूल में गए, ये आपका कर्म हुआ, हुआ कि नहीं? लेकिन इससे पहले आपने सुना, स्कूल जाने से, पढ़ लिखने से अच्छा बनेंगे, पहले आपने सुना, फिर उसके बाद आप स्कूल गए, फिर आपने कॉपी किताब में कुछ लिखा पढ़ा किया, उसके बाद ना रिजल्ट आया कि घर बैठे ही रिजल्ट पहुंच गया। कर्म के बाद ना रिजल्ट मिला तो आपने टीवी चैनलों पर देखा, मूवी में देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा कि सब लोग मांस खा रहे हैं तो हमने भी खाना शुरू कर दिया, ये कर्म बन गया। और कर्म के बाद जो रिजल्ट आएगा कि अटैक पड़ गया, कि ये हो गया, कि वो हो गया, या इसके बाद जो नरकों में जाना पड़ेगा उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, और कई मालूम करना नहीं चाहते। इसलिए सावधानी से खुद भी और अपने बच्चों को भी इस विषय में ज्ञान दीजिए और समझिए। पहले आप समझिए, फिर बच्चों को समझाइए।
जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, अपने बच्चों को भी कैसे सिखाएंगे आप कहते हो हमारे बच्चों का आचरण ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके बच्चों का आहार ठीक नहीं है, इसलिए आचरण ठीक नहीं है। पहले आहार शुद्ध करो। आहार शुद्धम ते विचार शुद्धम। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा। और दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे घरों का आहार शुद्ध नहीं रहा। हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी। इस बात को एक कथा के माध्यम से सुनिए, समझिए। इस कथा के माध्यम से आपको एक बात ये समझ में आएगा, ये अशुद्ध है, ये गलत है। इस कथा के माध्यम से, ये बहुत सुंदर कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। उसी वृंदावन में उसी समय एक मृग डरा डरा भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पीछे आके छिप गया। उसे बहुत डर था, बहुत भय था। भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते, उससे पहले वहां पर एक शिकारी आ गया। शिकारी ने देखा कि मृग भगवान कृष्ण के पीछे छुपा हुआ है। तो शिकारी ने कहा कि ये मृग जो है मेरे हवाले कर दो, ये मेरा भोजन है, इसे मैं खाऊंगा। ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, ये मृग मेरा भोजन है, इसे मैं खाऊंगा, इसे मेरे हवाले कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बात समझो, जैसे तुम्हें अपना जीवन प्रिय है वैसे ही इस मृग को भी अपना जीवन प्रिय है। अपने जीवन की रक्षा करना ये सबके अधिकार की बातें हैं। अपने जीवन को कोई भी समाप्त करना नहीं चाहता और किसी जीव की हत्या करना ये कतई अच्छा कर्म नहीं हो सकता। इसलिए तुम इस मृग की हत्या मत करो। तो जो बातें आजकल के युवा कहते हैं, पहले भी राजा महाराजा शिकार किया करते थे, कहते थे ना। आजकल किसी से पूछो तो सबसे पहले तर्क देंगे, क्या बात कर रहे हो आप, पहले राजा महाराजा शिकार नहीं करते थे। हम अपने, हमारी इच्छा है, हम लोग फ्री हैं, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी करें। भगवान, उस शिकारी ने भी यही कहा भगवान से कि मुझसे पूर्व में भी लोग हत्याएं करते रहे, शिकार करते रहे, मैं भी कर दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे भूख लगी है, मुझे इस मृग को मारना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए मांस खा खा कर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसे ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ये तर्क नहीं कुतर्क कर रहा। तो भगवान ने कहा, देखो बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, बड़े सावधानी से उस कथा को सुनो। ये साधारण कथा नहीं, ये गरुड़ पुराण की कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। गरुड़ पुराण में जीवन से पहले, जीवन के बाद की सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में। हमारी प्रॉब्लम यही है कि जब कोई मर जाता है तभी गरुड़ पुराण सुनते हैं। एक धारणा बना दी, कोई मर जाए तो गरुड़ पुराण सुनो ना। हमको लगता है जब समझदारी आ जाए तब गरुड़ पुराण सुनो, क्योंकि अगर गरुड़ पुराण तुम सुनोगे तो पाप करने से बचोगे। और जब घर में कोई मर भी जाए और गरुड़ पुराण हो भी ना, तो बूढ़े बूढ़े 4-5 बैठे रहते, बाकी सब लगे रहते बाहर। और घर वाले भी उन्हीं को बैठालते जिनकी अगली बारी है। हाँ सच्ची में, जो गरुड़ पुराण हो घर में तो उन्हीं को बैठाल देते जिनको लगता है कि अभी ये भी इनके नेक्स्ट गरुड़ पुराण इन्हीं के नाम से होना। ऐसा नहीं। मुझे याद है, मैंने सबसे पहले गरुड़ पुराण मेरे बाबूजी के श्रीधाम जाने के बाद ही सुना, और मैंने पूरा बैठ के सुना।
और तब गरुड़ पुराण के प्रति मेरी चेतना जगी कि ये भी पढ़ना चाहिए और ये बोलना चाहिए। और पिछले कुछ समय से मैं गरुड़ पुराण की कथा कह रहा हूं। आप लोग YouTube पे जाके सुनना उस गरुड़ पुराण की पूरी कथा को, तुम्हारे रोंगटे न हिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। पर एकदम से 9वें दिन की 7वें दिन की मत सुनना, एक एक दिन की कंटिन्यूस सुनना है। एक दिन की कथा, पहले दिन से शुरू करना और अंत तक जाना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी कथा है गरुड़ पुराण की। तो जरूर सुननी चाहिए वो कथा। ये अद्भुत कथा है गरुड़ पुराण में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे शिकारी से, बैठो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। शिकारी को लगा भूख लग रही है, इस मृग का पीछा करते करते भागते भागते मैं थक भी गया हूं, वृक्ष भी हैं, थोड़ी देर बैठ लेता हूं, चलो सुनाते कथा, वो बाद में तो मुझे भोजन मिल ही जाएगा। बैठ गया शिकारी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया शिकारी के लिए। शिकारी ने कथा सुनना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिकारी देखो एक राजा था, उसके राज्य में अचानक से अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही थी। और जब वर्षा नहीं हो रही थी तो उसके यहाँ अन्न के खाने पीने की बड़ी मुश्किलें हो गई थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। जब अन्न की खाने पीने की मुश्किलें हो गई तो राजा ने अपने सभासदों को, मंत्रियों को, श्रीमंतों को, सबको बुलाया एक दिन सभा में। और राजा ने सभी के सामने एक प्रश्न किया, देखो भैया, हमारे राज्य में अन्न की बड़ी असुविधा हो रही है, अन्न नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है। अब कोई ऐसा भोजन कोई बताओ जो सस्ता हो और प्रजा को इजीली मिल जाए। राजा ने कहा, कोई ऐसा भोजन बताओ जो सस्ता हो और प्रजा को इजीली मिल जाए। बताया कुछ ऐसा भोजन। हाँ, कुछ श्रीमंत वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, महाराज सबसे आसान भोजन है, सस्ता भोजन है मांस। इस संसार में जीव बहुत हैं, प्रजा को कह दो कि मांस खाना प्रारंभ करे, जो भी जीव मिल जाए उसे मारे, पकड़े, खाए। और कहीं कुछ मेहनत भी नहीं है, पकड़ना है, मारना है, पकाना है, खाना है। इससे सस्ता भोजन नहीं हो सकता। सबसे सस्ता भोजन है महाराज। इसलिए आप प्रजा को, अच्छा और जो लोग बैठे थे उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मुझे तकलीफ इस बात की भी होती है, कुछ पढ़े लिखे पढ़कर लोगों ने ये कहा कि गौ मांस खाने में कोई तकलीफ नहीं है। बहुत हाई जगह पे रहने के बाद बोले हमने भी गौ मांस खाया है, कौन रोक सकता है हमें। भारत में ये कहने वाले कि हमने गौ मांस खाया है, उन्हें शर्म करनी चाहिए। अपनी मां की कोख को लजाने वाले हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने गौ मांस खाया है। जिस भारत में 100 करोड़ सनातनी गौ को मां कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ में बसते हैं, उस गौ के मांस को खाने का तुम दावा भरते हो और अपने आप को बड़ा समझते हो। अपनी मां की कोख को लजाने वाले हैं। अरे हमारी मां तो हमें 2-4 साल दूध पिलाती है अपने आंचल से। गौ माता तो जब तक हम मर न जाएं तब तक अपने आंचल का दूध देती है हमें। जिस गौ की सेवा पूजा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उस गौ माता के मांस को खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती और बाकायदा टीवी पे इंटरव्यू देते हो। शर्म आनी चाहिए।